हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ ए लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट c makes a chord of length a to the circle x square plus y square equal to a square, then तो इस क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है, ठीक है, और कॉर्ड का जो लेंथ है वो a दिया हुआ है और सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, ध्यान देना बच्चे. सबसे पहले हम ये मान लो तुम्हारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है. ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस ए होता है. तो हम मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का ये तुम्हारा कर्व है. ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, ये सर्कल है. ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक लाइन जिसका इंटरसेप्ट सी है, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है. ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट सी है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो सी है ना, जो कि इंटरसेप्ट सी फॉर्म कर रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ कंडीशन ये बन रहा है और ये एक कॉर्ड है. ठीक है, जिसका लेंथ क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो कॉर्ड का लेंथ है वो ए है ना. ध्यान से देखो ना, इफ ए लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट सी मेक्स ए कॉर्ड ऑफ लेंथ ए, दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो लेंथ है यहाँ पे कॉर्ड का जो लेंथ है वो तुम्हारा ए फॉर्म कर रहा है. ठीक है, और इसका रेडियस तो ए है ही, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ही है. ठीक है, ये तीनों लेंथ ए है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. और ये यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और कॉर्ड से हमेशा बच्चे, कॉर्ड से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा बाइसेक्ट होता है. ठीक है, तो तुम्हारा ये जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री होगा और दोनों हाफ हाफ भी होंगे. तो अब ध्यान समझना बच्चे, ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि देखो ये यदि ये तीनों है, यदि हम मान लेते हैं एक पॉइंट जिम कर लेते हैं, ये मान लो ये ए पॉइंट है ना, जहाँ पे ये कट कर रहा है, और ये मान लो बी पॉइंट है. ठीक है, और ये जो हमने ये इसका ओरिजिन है तो ये इसको हम ओ मान लेते हैं, और इसका फुट है तो इसको हम एफ मान लेते हैं. ठीक है ना, ये कॉर्ड पे फुट है ओरिजिन से. ठीक है, तो ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पे ओ एफ जो है वो हम फाइंड कर लेंगे. कैसे? ध्यान देना, ए एफ जो है वो तुम्हारा कॉर्ड का हाफ होगा और कॉर्ड तुम्हारा ए है, तो इसका मतलब ए एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, है ना. ये तो क्लियर है कि कॉर्ड जो है वो हमेशा कॉर्ड पे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो ए एफ जो है वो तुम्हारा हाफ इंटू ए बी होगा. ठीक है, हाफ इंटू ए बी, और ए बी तुम्हारा ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये तुम्हारा क्या आ गया ए बाई टू. ए एफ फाइंड हो गया और ओ ए हमें पता है. तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए ओ एफ में, इन ट्राइंगल ए ओ एफ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा ओ ए स्क्वायर. ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. तो बच्चे ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ तो हमें फाइंड करना है. ए एफ स्क्वायर हमने अभी निकाला, ए एफ की वैल्यू ए बाई टू है, तो ए बाई टू का स्क्वायर, और ओ ए तुम्हारा रेडियस है तो रेडियस तो ए ही है ना, ए का स्क्वायर. तो बेसिकली तुम ध्यान से देखना, यहां से अब ओ एफ फाइंड हो जाएगा, है ना. ये जो ओ एफ की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर. ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई फोर है, इसे रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना. एलसीएम लेने के बाद ये तुम्हारा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स थ्री ए स्क्वायर बाई फोर. ठीक है, ये तुम्हारा ओ एफ की वैल्यू आ गई, ओ एफ स्क्वायर की. तो अब ओ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा थ्री ए बाई टू. ओ एफ तो डिस्टेंस है ना, प्लस माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए बाई टू. ये तुम्हारा ओ एफ आ गया. मतलब जो जनरल लाइन है ना, ए बी लाइन है ना, ये जो कॉर्ड ए बी है, इसका हमने डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से. अब ध्यान समझना बच्चे, यदि इस लाइन का इंटरसेप्ट सी है, हम मान लेते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो एम है, तो इक्वेशन जो है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होगा. ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट सी यदि है और स्लोप हमने एम मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि एम है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा,
therefore equation of line ए बी, ये जो है पक्का y इक्वल्स टू क्या होंगे, mx प्लस सी, क्योंकि इंटरसेप्ट सी तो क्वेश्चन में गिवन ही है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसको यदि हम y को राइट साइड ले जाए तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज दैट mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा हमने जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है ना कन्वर्ट कर लिया, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बच्चे, हमें ये लाइन का इक्वेशन भी आ चुका है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमने अभी निकाला था ए के फॉर्म में √3a/2। ठीक है, तो वी नो दैट perpendicular distance from origin, perpendicular distance from origin to the line AB, to the line AB, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने फाइंड किया था, क्या आया था, √3a/2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कोई लाइन यदि इक्वेशन पता हो तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना आता है। ठीक है, सिंपल हमें कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल 0 0 से फाइंड करना है तो 0 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 0 0 पुट करके और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या आ जाएगा, m इंटू 0 0 से फाइंड करना है तो x और y की जगह 0 0 पुट हो जाएंगे, m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ a तुम्हारा m है बच्चे और b तुम्हारा -1 है। ठीक है ना, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और ये तुम्हारा क्या है, √3a/2। ठीक है, तो देखो लाइन से जो डिस्टेंस है ना, लाइन ए बी से जो ओरिजिन से डिस्टेंस होंगे वो हम √3a/2 ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। अभी हमने इक्वेशन चूंकि हमें पता था तो वहां से भी फाइंड किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना यहां से तुम m इंटू 0 तो 0 हो जाएंगे और ये नोमिनेटर में तुम्हारा c बाई m स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ। ठीक है, तो बेसिकली 2c बराबर √3a। ठीक है, √3a और इंटू इस साइड आ जाएगा तुम्हारा √3a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, है ना, इस इक्वेशन को दोनों साइड यदि हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, यहां से 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से हम m स्क्वायर प्लस 1 की यदि वैल्यू देखें, है ना, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू देखें तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज दैट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर। ठीक है, 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर, ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, अब हम 1 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4c स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर -1। और हमें पता है, वी नो कि किसी भी रियल नंबर m के लिए, है ना, m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, m स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, m स्क्वायर यदि 0 से बड़ा होगा तो m स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो दैट मीन्स 4c स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर -1, ये क्या होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम 1 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो 4c स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स 4c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3a स्क्वायर। और ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि 4c स्क्वायर जो है वो 3a स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है वो तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि 4c स्क्वायर 3a स्क्वायर से बड़ा या बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, 4c स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3a स्क्वायर।
ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।